Yeah, hello everyone. Welcome to the .NET programming. So today video is more related to that the keyword base keyword. So actually we are going to explain. Uh, I'm going to explain the keyword base. So हम बेस कीवर्ड आज देखेंगे कि इस बेस कीवर्ड का इस्तेमाल किस रूप में सी शार्प में किया जाता है एंड व्हाट इज द यूज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट बेस कीवर्ड. सो बेस कीवर्ड को हम दो तरीके से यूज करते हैं. फर्स्ट वन is to, in case of constructor, or second case is case of calling parent class method. So that two way हम इस बेस मेथड को जनरली बेस कीवर्ड को यूज करते हैं. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू द बोथ द सिनेरियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम बेस कीवर्ड एज अ कंस्ट्रक्टर में हम यूज कैसे करेंगे. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट. सो लेट मी ऐड वन क्लास. एक क्लास ऐड करते हैं और इस क्लास का नाम देते हैं क्लास ए. सो इस क्लास ए में क्या करते हैं, वी हैव टू क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर एंड इन दैट कंस्ट्रक्टर आई वांट टू पुट सम मैसेज. सो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हम बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है. इस मैसेज इंडिकेटिंग कि अगर ये मैसेज चलता है तो हमें पता लगेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर जो है क्लास ए का एग्जीक्यूट हो रहा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन अनदर कंस्ट्रक्टर. सो क्या करते हैं, एक डिफरेंट क्लास बनाते हैं. सो इंटरनल क्लास बी. ओके, एंड इन दैट बी हम क्या करते हैं, इसको इनहेरिट कर लेते हैं क्लास ए को. दैट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस एंड नो नीड टू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसमें हम एक सिंपल सा मेथड क्रिएट कर देते हैं. मेथड का नाम रख देते हैं वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. इसमें हम एक मैसेज टाइप कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन बी क्लास डिस्प्ले मेथड. तो इस मैसेज से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से क्लास का कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हुआ है. अगर हम इस प्रोग्राम को कॉल करने जाएं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डेड हम क्या करेंगे, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बिकॉज इनहेरिटेंस है. सो नो नीड टू क्रिएट द इंडिविजुअल क्लास ऑब्जेक्ट. हमें बस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है, सिंगल इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस का फीचर ही यही है कि हमें सिर्फ चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हमें दोनों क्लास के फीचर यूटिलाइज करने को मिल जाएंगे. सो बाय द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे, राइट. सो दैट डिस्प्ले मेथड इज कॉलिंग इन मेन. अब हम इस प्रोग्राम को अगर चलाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है कि ये कंस्ट्रक्टर के मैसेज को भी दिखा रहा है और हमारे मेथड के मैसेज को भी दिखा रहा है. तो इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि बी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये चाइल्ड क्लास टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए. अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपको मन में डाउट होगा कि भाई ये सबसे पहले कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, अब ये कैसे प्रूव कर सकते हो. तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, बी क्लास में भी जाना है एंड वी हैव टू डिक्लेयर वन मेथड कंस्ट्रक्टर बी, और यहाँ पे टाइप कर देना है कि भाई बी क्लास का ये बी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है. अब अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है. एज यू कैन सी, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ए एग्जीक्यूट हुआ, देन कंस्ट्रक्टर बी एंड देन मेथड कॉलिंग हुआ. सो इससे हमें पता चलता है कि इन अ सिंगल इनहेरिटेंस जब भी हम परफॉर्म करते हैं और किसी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करे. तभी अब उसके इंस्टांस और उसके मेंबर को यूज़ कर पाएंगे, राइट, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस. क्योंकि हम यहाँ पे पेरेंट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. तो अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं और फिर भी पेरेंट क्लास को हम यूज़ करेंगे
फॉर इंस्टांस अगर मेरे पास कोई ऐसा मेथड होता जो मेरे पैरेंट में भी डिफाइंड है, फॉर इंस्टांस यहाँ पे डिस्प्ले के बदले मेरे पास शो मेथड है, और यहाँ पे हमने कहा भाई ये ए क्लास का शो मेथड है, और इस शो मेथड को भी मैं यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ। सो बी डॉट शो, यू कैन सी हमने दोनों मेथड कॉल कर लिया, पेरेंट का भी एंड चाइल्ड का भी, एंड नाउ यू कैन सी बोथ द मेथड गेट एग्जीक्यूटेड। सो इससे ये पता चलता है कि आप अगर इनहेरिटेंस में जाते हो तो भाई चाइल्ड क्लास आर टोटली रिस्पॉन्सिबल टू इनिशियलाइज द पेरेंट क्लास ऑल्सो। तो दैट इज अ सिंपल इनहेरिटेंस, और ये सिंपल इनहेरिटेंस के थ्रू करते हैं। बट द क्वेश्चन इज, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज किया है और अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है, लेकिन बाय द चांस क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो बाय चांस अगर यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज है, फॉर इंस्टांस आई वांट टू डिस्प्ले उस पैरामीटर वैल्यू को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ वैल्यू ऑफ ए दिखाई क्या एंटर किया गया या क्या पैरामीटर पास किया गया उस कंस्ट्रक्टर में, राइट। इस पैरामीटर की वैल्यू को मैं पास करना चाहता हूँ। नाउ इन दैट सिनेरियो अब क्या होगा, जैसे इस पैरामीटर की वैल्यू को मैं पास करने जाऊंगा और यहाँ अपने चाइल्ड क्लास में इसके को इनहेरिट कर रखा है, तो इमीडिएटली यहाँ मुझे एक एरर दे देगा कि भाई द आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट गिवन दैट द करस्पॉन्डिंग टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर ऑफ ए डॉट ए इंट। इसका मतलब ये है कि ये बी जो है अब इनएफिशिएंट है पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था इन द चाइल्ड एज़ वेल एज़ द पैरेंट, तब वो बहुत ही कैपेबल था उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए, क्योंकि उसको किसी तरह का पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं थी। बट नाउ द पैरेंट क्लास दैट कंस्ट्रक्टर है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैरामीटराइज़ कंस्ट्रक्टर है, कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर हम इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दें देन दैट इज़ फाइन, बट स्टिल वो एरर देगा क्योंकि उसके पास एक ऐसा भी कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटराइज़ है। उस केस में क्या करेंगे हम? नाउ शीशाब कहता है कि भाई आप क्लास को जब इनहेरिट करते हैं, इट डजंट मीन्स कि आप कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कह रहा है कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हो सकता, तो फिर कंस्ट्रक्टर जब इनहेरिट नहीं हो सकता, तो फिर चाइल्ड क्लास को मैं जब इनिशियलाइज करूंगा तो इनिशियलाइज होना चाहिए ये पैरामीटर। लेकिन कह रहे इनिशियलाइज तो हो जाएगा, लेकिन कैसे? ये पैरामीटर आप कैसे सप्लाई करो? सो नाउ दे विल इंट्रोड्यूस कि भाई ये पैरामीटर बिकॉज इनहेरिटेंस कर रहे हैं और हमारे चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेरेंट को भी वो इनिशियलाइज करे। अब वो इनिशियलाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि पेरेंट क्लास में पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और हमारे चाइल्ड में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इट मे बी अगर मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना दूं तो भी ये यूज नहीं कर पाएगा, स्टिल वी आर गेटिंग द सेम एरर। तो क्योंकि ये जो पैरामीटर वैल्यू है, इवन मैं यहाँ पे कॉलिंग के टाइम में वो नंबर सप्लाई कर दूँ जो मुझे एज अ पैरामीटर चाहिए, और मैंने यहाँ सप्लाई भी कर दिया, बट स्टिल दिस बी वैल्यू जो कि मैं यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ एज अ 12, वो ए के पास नहीं पहुँच पाएगा बिकॉज देर इज नो रिलेशन, राइट। इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे। सो नाउ अब हमारा बी क्लास इनसफिशियंट है उस पेरेंट क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए। दैट्स व्हाई दे विल इंट्रोड्यूस अ बेस कीवर्ड। उसने कहा यहाँ पे आप बेस यूज कीजिए एंड हेयर यू कैन इंट्रोड्यूस द वेरिएबल बी। नाउ इस बेस कीवर्ड की हेल्प से ये बी की वैल्यू जो है अब इस पेरेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर के ए में सप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट विथ पैरामीटराइज क्रिएट करते हो। तो and now you can see if I can run the program, it will automatically display the value of a. See, so this is the one of the use of base keyword। तो बेस कीवर्ड का जो यूज है इस तरह के सिनेरियोस को फुलफिल करने के लिए। ओके, सेकंड यूज मैंने बताया आपको बेस कीवर्ड का, वो इन केस ऑफ पैरेंट क्लास मेथड कॉलिंग। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सो लेट मी explain you the problem statement through the program। So need to create one class, let me create one class x। okay? अब एक क्लास x बना लेते हैं और इस क्लास में हम एक y क्लास बना लेते हैं, एंड यहाँ पे हम अब पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम फंक्शन ओवरराइडिंग यूज करेंगे। सो नीड टू डिक्लेयर वर्चुअल और डिस्प्ले
सपोज करो मैंने यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्ले बना दिया, नीड टू बी डिफाई द रिटर्न टाइप। यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना पड़ता है, सिंपली हमने मैसेज टाइप किया, यहाँ पे हमने मैसेज डाल दिया एक्स डॉट डिस्प्ले। सो दिस मैसेज इंडिकेट करेगा कि ये जो डिस्प्ले मेथड है वो एक्स से बिलोंग करता है। सिमिलर काइंड ऑफ अ मेथड, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि भाई दोनों क्लास में सेम काइंड ऑफ अ मेथड होना चाहिए। अगर आप डिफ्ट में फंक्शन ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं, सो मैं इसका वीडियो सेपरेट वीडियो बना करके आपके पास लाऊंगा। अगर आपको चाहिए यू कैन कमेंट, है ना। सो आप इसका डिटेल वीडियो में बना सकता हूँ, एंड वी विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। हम क्या कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म के जो फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट करता है, द पेरेंट क्लास ऑलवेज टू बी डिक्लेयर एज वर्चुअल एंड द चाइल्ड क्लास नीड टू बी डिक्लेयर एज ओवरराइड। ओके, और यहाँ पे हमने कर दिया इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटेंस के बिना कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, राइट। जब आप इनहेरिट नहीं करते हो तो एक इंडिविजुअल क्लास है। सो नाउ देयर इज अ टू क्लास एंड बोथ द क्लास हैविंग अ रिलेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड दोनों क्लास के बीच में रिलेशन है। इन दैट सिचुएशन जो है वो दो सेम मेथड कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं विद द सेम मेथड एंड नेम एंड विद द सेम सिग्नेचर। द पैरामीटर इज आल्सो सेम एंड नेम इज आल्सो सेम। इन दैट सिचुएशन इस तरह के प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, सो लेट मी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स, रिमूव द पैरामीटर एंड और ऑब्जेक्ट इज x dot display। ओके, इन दैट सिचुएशन अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, एज पर द पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज द चाइल्ड क्लास मेथड गेट एग्जीक्यूटेड। लेट मी चेंज द मैसेज, बिकॉज मैसेज दोनों में सेम है, इसलिए x आया, यहाँ पर डाल देते हैं y। सो इट विल इंडिकेट कि y क्लास का मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ताकि आप क्लियर हो सके कि भाई y क्लास ही एग्जीक्यूट हुआ है। सो लेट मी, यहाँ पे x बनाया ना, एज यू कैन सी x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यानी पेरेंट क्लास का ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, दैट्स व्हाई डिस्प्लेइंग द पेरेंट क्लास मेथड। बट इनहेरिटेंस हो रखा है, तो इनहेरिटेंस में तो हमेशा हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड यूजिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कॉल द डिस्प्ले मेथड। इन दैट सिचुएशन फंक्शन ओवरराइडिंग के केस में हर केस में हमेशा चाइल्ड क्लास का ही मेथड एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज वो ओवरराइड हो रहा है। ओके, तो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट में हम डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द बेस कीवर्ड। सो इन दैट सिचुएशन इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि मुझे इस सिचुएशन में भी मुझे पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना है, सो व्हाट वुड बी द वे, ऐसा कौन सा तरीका है जिस क्लास से मैं पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल कर पाऊँ विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट। अगर मैं डायरेक्टली जाऊँ यहाँ पे और मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लेट मी डिफरेंट ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स से करूँगा तो पेरेंट कॉल होगा, और वाई से मैं डिस्प्ले कॉल करूँगा तो चाइल्ड क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। सिंपल एज दैट। यहाँ पे हम करते हैं इसे एक्सप्लेन, तो आप देखोगे दोनों मेथड चल रहा है, तो वाई भी चल गया, यानी पेरेंट क्लास का भी मेथड एग्जीक्यूट हो गया और चाइल्ड क्लास का भी मेथड एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और अपने दोनों मेथड को कॉल करना है। इस सिचुएशन में आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मेथड कॉल हो रहा है, वो है चाइल्ड क्लास, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग हो रहा है। सो फॉर दैट काइंड ऑफ सिनेरियो अगर आपको इस केस में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, सो दे विल इंट्रोड्यूस अ बेस कीवर्ड, सो यूजिंग द बेस डॉट डिस्प्ले। अब देख रहे हो बेस कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैंने पेरेंट क्लास के इस डिस्प्ले को कॉल कर लिया बिना इनिशियलाइज किए हुए। इसका किसी तरह का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस हो रखा है, सो दैट द बेस कीवर्ड डायरेक्टली रेफर टू दैट बेस मेथड, एंड यहाँ पे उसने कॉल कर लिया। अब मैं अगर इसे कॉल करता हूँ तो अल्टीमेटली हमें पता है कि भाई हम तो चाइल्ड क्लास के मेथड को कॉल कर ही रहे हैं, और जैसे चाइल्ड क्लास मेथड एग्जीक्यूट होगा तो बेस क्लास के मेथड को भी कॉल कर दिया, तो यहाँ पे बेस क्लास का मेथड कॉल हो गया, चाइल्ड तो हो ही रहा था पहले से ही। So this is a another use of base keyword in C sharp. Okay, so that is all about that two uses. Right now मैंने explain किया। any further questions और query आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और any other topic पे आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं।
ताकि आप अच्छे से डॉट नेट में अपना करियर ग्रो कर सको। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।